श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। विलोके दूषितां कृष्णां कृष्ण है कृष्णा हि ना विभु तस्या विशुद्धिमान्वीक्षन् सर्पं तमुदवाशयत्। यह श्लोक 10वें स्कंद के 16वां अध्याय के पहला श्लोक है। इस श्लोक में 3 बार श्री कृष्ण शब्द आया है। कृष्ण माने श्री कृष्ण और कृष्णा ही माने कालिय सांप और कृष्णा का मतलब यमुना जी। 2 शुद्ध कृष्णों के मध्य में यह विषैला कृष्ण कहाँ से आ गया? इसको यमुना जी से बाहर कर देना चाहिए। भगवान ने यह विचार किया तथा यमुना जी के तट पर भगवान ग्वाल बालों के साथ गेंद का खेल खेलने गए। श्री दामा की गेंद थी। भगवान ने गेंद को ऐसा टोर मारा कि गेंद कालिया दह में जा गिरी। भगवान ने श्री दामा के मन में प्रेरणा की कि तू अपनी गेंद मुझसे मांगो। श्री दामा ने कहा भगवान से, गेंद मंगाए दे सांवरे मैं समझाऊं तो ये। गेंद मंगाए दे सांवरे मैं समझाऊं तो ये। बिना गेंद छोड़ू नहीं आज होनी होए सो होए। भगवान ने श्री दामा से कहा कि अच्छा भैया मैं तेरी गेंद अभी लेकर आया। भगवान ने अपनी फेंट बांधी और ऊंचे कदम की डाल पर चढ़ गए और ऊंचे कदम की डाल पर चढ़ करके भगवान ने तं चंडवेग विषबीर्जमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसं यमुनावतार। कृष्ण कदम्ब मधिरोह्य ततोतितुंग मास्फोटगाढरसनो न्यपतद विशोदे। जंगा पर ताल ठोकी और धड़ाम से भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूद पड़े। भगवान ने श्री दामा के अंदर जो प्रेरणा की थी उसे तो खींच लिया। अब तो सभी सखा हाय हाय करके रोने लगे। उधर गोष्ठ में नंद जसोदा को अब शकुन हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि आज तो बलराम भी साथ में नहीं गए हैं, कन्हैया अकेला ही गोचारण करने गए हैं। इधर भगवान के कालिय दह में कूदने की खबर ब्रज में आग की तरह चारों ओर फैल गई, जिसे सुनकर के सभी हा हा करके रुदन करने लगे। मैया तो विलाप करने लगी। यमुना पे सिर फोड़े जसोदा ओ मेरे लाल गेंद के खिलैया। बैठे होए काहूँ कदम तले तो मोहे बोले सुनाए जा प्यारे कन्हैया। भूखी प्यासी रोए रही घन श्याम दुलारे तेरी गैया। तू तो डूब गयो जल में विष खाए मरेगी जसोदा मैया। जसोदा को यह हाल लखियो तब नंद गिरे महीं पे गस खाई। फट जा बैरन धरती मैं तो ही में जाऊंगो आज समाई। ग्वाल बाल श्री दामा से कहने लगे कि अरे हाय हाय कर सखन पुकारयो, हाय हाय कर सखन पुकारयो। गेंद के काज कहा किया रे श्री दामा। कहाँ गयो ब्रजलोचन तारो। हाय हाय कर सखन पुकारयो। गेंद के काज कहा किया रे श्री दामा। कहाँ गयो ब्रजलोचन तारो। विलाप करते हुए स्वयं को दशरथ से हे मानते हुए नंद बाबा कहने लगे, अहो कान्ह आज ते मेरे करशों। अहो कान्ह आज मेरे करशों
प्रातः न माखन खायो। दशरथ प्राण तजे पुत्रन बिन, मोहे विधि कठिन बनायो। आओ कान आज मेरे करसों, प्रातः न माखन खायो। दशरथ प्राण तजे पुत्रन बिन, मोहि विधि कठिन बनायो। सब विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते सब जगह हाहाकार ही मचा हुआ है। उधर कालियदह में श्री कृष्ण पहुँचे। कालिय नाग ने श्री कृष्ण को देखा, 101 फनों की फुफकार मारी तथा भगवान के श्रीअंग से लिपट गया। तत्काल भगवान उछल करके कालिया के फनों पर खड़े हो गए एवं नृत्य करने लगे। कालिए जो भी फन उठाता उसी पर प्रभु अपने चरणारविंद रख करके उसे अंकुशित कर लेते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्रमशः कालिए के फनों पर नृत्य किया। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फनात पत्रो, रक्तं मुखैरुरुवमन् नृप भग्न गात्र। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। कालिया रक्त पवन करने लगा। भगवान ने एक एक फन पर चरण की छाप लगा दी। फन पर नृत्य करते समय श्री कृष्ण की कैसी शोभा हो रही है, मानो तांडव नृत्य हो रहा है। उनके गले की वनमाला लहरा रही है। एक हाथ से वे बंसी वादन कर रहे हैं तथा दूसरे हाथ से उन्होंने कालिये की पूंछ पकड़ रखी है। कालियस्य फणा मध्ये नित्यं नृत्यं करोति तं, नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजतमच्युतम्। भगवान की इस मनोहर झांकी का वर्णन करते हुए ब्रज भक्तों ने लिखा है। क्या लिखा है आप सुनाते हैं। पूर्वन माल नंदलाल के विराज रही, अलक कुटिल से मुकुट धरैया है। धकिट धकिट धा धा कति गण, धा धा किट धा धा किट, धकिट मृदंगहु बजैया। ता ता थेई ता ता थेई, तकता थेई थेई, किन्नरी करत गान तकथा थैया। ठुमकी ठुमकी द्रुत परत विलम्ब पद, कालिय के फन पर नाचत कन्हैया। बोलो नागन थैया, बोलो नागन थैया, भगवान की जय। बोलो नाग दमन भगवान की जय। अब नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की। भगवान से कह रही हैं नागपत्नियाँ, न्यायो ही दंड है कृतकिल विशेषमिन, तवावतार है खल निग्रहाय। रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हीनो, दंडो सतां ते खलु कल्मषापः। यद्दण्डशूक त्वममुष्य देहिनः, क्रोधोऽपि तेनेनुग्रहेव सम्मतः। नागपत्नियाँ कह रही हैं कि भगवान आप कालिये को जो दंड दे रहे हैं वह न्यायपूर्वक ही है, लेकिन एक बात हम आपसे पूछ रही हैं कि जो इन चरणों की शरण में आ जाते हैं, जिनको चरणों की रज प्राप्त हो जाती है, वे इसके बदले में स्वर्ग पृथ्वी का राज्य, रसातल का ऐश्वर्य और मोक्ष भी नहीं चाहते। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यं,
न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पाररजः प्रपन्ना कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छाया श्रीललनाचरन्तपो विहाय कामान शुचिरं धृतव्रता। बहुत ही मधुर भाव है। अरे इन चरणों के पलटने की वांछा से वांछया श्रीललना तर तपो लक्ष्मी को भी कठिन तपस्या करनी पड़ी है। उन श्री चरणों की शरण में भक्त जब आ जाते हैं तो उनको ब्रह्मा का ऐश्वर्य सार्वभौम, पृथ्वी का वैभव, स्वर्ग, रसातल का अधिपति, योगियों की सिद्धावस्था तथा मुक्ति किसी को भी पाने की उनकी इच्छा नहीं होती। रज पाने के बाद कोई कामना शेष नहीं रहती। निष्काम भक्तों के लिए भी दुर्लभ ऐसी चरण रज आपने कालिए को दंड देने के लिए उसके सिर पर रख दी है। यह आपका दंड है श्री कृष्ण। तो फिर आपकी कृपा क्या होगी? आपने अपने आपको कालिए के सिर पर पधरा दिया है। नागपत्नियों के वचन सुनकर के श्री कृष्ण भी असमंजस की स्थिति में आ गए और विचार करने लगे कि इनका कथन तो वस्तुतः सत्य ही है कि मैं दंड दे रहा हूँ या कृपा कर रहा हूँ। अतः भगवान कालिए के फन से नीचे उतरे और फनों पर हाथों से प्रहार करने लगे। तो नागपत्नियाँ कहने लगी, प्रभु वाह, प्रभु कालिए के सिर पर हाथ रख दी तो आप अति कृपा कर रहे हैं, क्योंकि जिसके सिर पर ठाकुर जी का हाथ हो जाए तो उसका जगत में क्या बिगाड़ लेगा कोई। प्रभु कालिए तो अति भाग्यशाली है। यह सुनकर भगवान ने कालिए पत्नियों से कहा कि हाथ रखता हूँ तो कह रही हो कि मैं कृपा कर रहा हूँ, और चरण रखता हूँ तो भी कह रही हो कि मैं कृपा ही कर रहा हूँ। आखिर तुम ही बताओ मैं फिर दंड कैसे दूँ? तो नागपत्नी बोली कि बताएं श्याम सुंदर, आपको तो दंड देना ही नहीं आता है, आपको तो कृपा करनी ही आती है। केवल कृपा, आपका तो स्वभाव ही कृपा करने का है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।